नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुडं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुडं नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुडं। बोलिए देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री शोपाशनाथ भगवान की, परम उपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। समर्रा ग्राम में जब प्रवेश किया, मंदिर में अंदर घुसे तो ऐसा लगा शायद इस गांव में हम पहले आ चुके हैं। पहली वेदी देखी, दूसरी देखी, पर हमने कहा ऐसा लग तो नहीं रहा है। फिर बाहर आए तो लगा नहीं, हम यहाँ आए तो थे। हमने कहा यहाँ क्या है पहली जगह? तो बोले कुछ नहीं है महाराज जी। मैंने कहा नहीं, यहाँ अंदर खोला तो एक वेदी से दिखी। तो हमें याद आया कि हम यहाँ पर योग सागर जी महाराज जी के साथ पहले आए थे, और जब आए थे तो वहाँ के भगवान की वेदी बहुत ऐसी थी, दयनीय स्थिति में भगवान थे। तो साहब जी ये सज्जन थे, इनसे हमने कहा, मैंने कहा आपका घर ऐसे ही है क्या जैसे भगवान को आपने ऐसे बिठा रखा है? पूरे मंदिर में इतनी गंदगी थी, न जाने क्या क्या पड़ा था मंदिर में, और उस गंदगी को देखकर मुझे ऐसा लगा कि जिनेंद्र भगवान है, और जिनेंद्र भगवान के मंदिर के इस जिनालय में गर्भगृह में इतनी गंदगी, इतनी स्थिति खराब थी, चूहे की सब गंदियाँ थी। हमने कहा हम अपने हाथ से साफ करेंगे। शर्म आई यहाँ के लोगों को। हम जब लगे तो सब लोग हमारे साथ लगे और पूरे गर्भगृह को सफाई करी, पूरी गंदगी को बाहर किया। और मैंने उनसे यही कहा कि ध्यान रखना, जिनेंद्र भगवान का जो जिनालय होता है, प्रभु का जो जिनालय होता है, वो तो इतना पवित्र होता है, और वहाँ पर देखो कैसी स्थिति हो रही है। फिर यहाँ के लोगों से हमने कहा अगर आप लोगों की स्थिति हो तो भगवान को उच्च आसन पर विराजमान कर दो। कैसे भगवान विराजमान हुए? तब हम भूमिका बना के गए थे, तो आप लोगों ने कहा कौन करेगा क्या करेगा। उसी वक्त 10-15 मिनट की भूमिका में आप लोगों के हमने पैसे इकट्ठे करा दिए थे। तो आज देखा तो उसके बाद आज आए तो देखा कि हाँ नई वेदी बन रही है। कि बड़ा अच्छा लगा कि प्राचीन भगवान थे, इतने अच्छे भगवान थे, और आपने बिल्कुल इस प्रकार से रख रखे थे। छोटी सी भूमिका बनाई थी, और धन का आप लोग विकल्प पूरा था। हमने कहा पीछे हम हैं, आप चिंता नहीं करना है, इतना इकट्ठा करा दिया है, आगे आ जाना कभी कोई कमी लगे। तो आए तो है नहीं आप, उतने में शायद हो गया आपका सब काम, हो गया अच्छे से, बढ़िया आपकी वेदी बन गई अच्छे से। भगवान को उच्च आसन दो, बहुत अच्छी बात है। कि समर्रा गांव, समर्रा ही है ना नाम? समर्रा गांव के विषय में मैं सोच रहा था कि 3 शब्दों से मिला ये समर्रा ग्राम है, स म और रा। ये समर्रा ग्राम क्या सिखाता है, क्या बताता है? 2 मिनट आंख बंद करके उसका चिंतन किया तो ये समर्रा गांव जो है, आप समर्रा वालों हो तो समर्रा वालों सुनो, ये समर्रा बता रहा है, वो सब बता रहा है कि जीवन मिला है, मनुष्य पर्याय मिली है, तो समीचीन मार्ग में चले हम। किस मार्ग में चलें? समीचीन मार्ग में चले हम, अच्छे कार्य करते चले जाएं। हमें भगवान बनना है, हमें अच्छे बनना है, तो अच्छे बनते चले जाना है। तो उसके लिए अच्छे कार्य करने पड़ेंगे। हमारे जीवन में जितने भी जो गलत कार्य हैं, उन सब गलत कार्यों को हमें छोड़ना पड़ेगा, जब हम अच्छे बन सकते हैं। ये जो वीरांगना अवंतीबाई स्कूल का ये प्रांगण है, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे, विद्यालय है। हाँ, हमारे मुंह से स्कूल निकल जाता है, हमारे महाराज जी बोलते स्कूल नहीं बोला करो, विद्यालय बोला करो, वो आदत पड़ गई है।
बोलने की, और वहाँ लिखा भी वही था तो वही पढ़ने में आ गया। तो हम यहाँ की जो अध्यापक लोग हैं उनसे कहेंगे उसको निकालिए आप और विद्यालय लिखिए। क्या लिखिए? विद्यालय। इस जो स्कूल लिखा है इसके विषय में एक और आप बात बता देता हूँ आपको मैं, कि एक भैया जी थे, विनय भैया, उनने हमें बताया था कि ये स्कूल की क्या कहानी है। हमारे यहाँ गुरुकुल चला करते थे। क्या चला करते थे? गुरुकुल। मतलब गुरुकुल हुआ करते थे पूर्व में, जब बच्चे पढ़ते थे तो वो कहाँ जाते थे? गुरुकुल में पढ़ने जाते थे। जब अंग्रेज़ लोग आए हैं तो अंग्रेज़ लोगों ने समझा कि क्या है ये गुरुकुल, मतलब क्या होता है? तो बोले शिक्षण जो केंद्र होता है उसको गुरुकुल कहते हैं। गुरु मतलब जो गुरु अध्ययन कराते हैं उनको इसलिए गुरुकुल कहते हैं। तो उन्होंने कहा क्या करना चाहिए, अपनी भी शिक्षा संस्थाएं खोलना है, तो उसका नाम उन्होंने क्या उसके जैसे दिया, गुरुकुल की जगह उन्होंने स्कूल दिया। स्कूल को आप उठा के देखना, डिक्शनरी में उसका कोई अर्थ नहीं है। आपने जो लिख लिखा ना स्कूल, इसको डिक्शनरी में उठा के देखना, वहाँ आपको कोई अर्थ नहीं मिलेगा। स्कूल का मतलब वो जो उनके भगवान ईसा मसीह है, ईस का कुल, जैसे आपका गुरुओं का कुल है ऐसी वो ईस का कुल स्कूल है। यहाँ बैठी हैं दीदी लोग भी, देख लेना आप डिक्शनरी में खोल के देख लेना शब्दकोश में, स्कूल कहीं कुछ नहीं है उसका। स्कूल का मतलब है उन्होंने वो निर्माण किया था आप लोगों को देख के कि आपका गुरुकुल तो हमारा ई स्कूल, ईस है ना ईसा मसीह का कुल, स्कूल तो वो स्कूल है। तो वो स्कूल आप क्यों रख रखे हैं? ईसा मसीह का कुल है क्या ये? नाम तो आपने वीरांगना अवंतीबाई मिडिल रखा है तो उसके आगे आप विद्यालय करो। स्कूल नहीं, ईस का कुल नहीं, ईसा मसीह का कुल नहीं है ये गुरुकुल है, ये विद्यालय है। तो इसको आप विद्यालय लिखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, मिडिल को माध्यमिक कर दो, बहुत अच्छी बात है, वो भी अच्छा। हिंदी माध्यमिक, और वैसे भी आपका जो विद्यालय है वो तो हिंदी माध्यम से ही है ना, तो बस हिंदी हिंदी बोलना है, हिंदी को अपनाना है, तो हिंदी ही लिखो तो बहुत अच्छी बात है। तो ये ऐसा है। समर्रा ग्राम की बात चल रही थी, तो समर्रा ग्राम में प्रथम शब्द था स। स को हमने व्याख्यात किया कि समीचीन मार्ग में हम चलेंगे तब भगवान बनेंगे। समीचीन मतलब अच्छा मार्ग। अच्छा से तात्पर्य ये कि हमारे जीवन में जितनी बुराइयां हैं वो समाप्त होते चले जाए, वो सब कुछ समाप्त होती चली जाएगी तो हम अच्छा बन सकते हैं। कैसे समाप्त करें हम अपनी बुराइयों को? कैसे हम समाप्त करें अपने अंदर की जो अंदर भरी हुई गंदगी को? तो हम तो एक ही बात बोलते हैं, हम यहाँ बैठे हैं तो संसार में हमने गलतियाँ करी है इसलिए बैठे हैं। आज हम यहाँ पर हैं इसका कारण यही है कि हमने जीवन में बहुत सारी गलतियाँ करी, उन गलतियों के कारण हम यहाँ पर इस संसार में भटक रहे हैं, रुल रहे हैं। नहीं तो हम भी भगवान बन जाते हैं, क्योंकि वो भी तो हमारे जैसे इंसान थे, तब वो भगवान बने, वेदी पर उनकी पूजा हो रही है, और हमारी क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हमने बहुत सारी गलतियाँ करी हैं। तो जो व्यक्ति अपने आप को मानता है कि मैंने गलती करी है और गलतियों को जो एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है कि हाँ मैंने मेरे जीवन में गलतियां करी, वो भगवान बनने में उसको देर नहीं लगेगी। बहुत कोई कठिन बात नहीं है भगवान बनना, बहुत सरल बात है। आप तो इतना ही कर लो, रोज़ शाम को, रोज़ रात को सोते वक्त इतनी भावना भालो कि हे भगवान, मैंने आज दिन भर में जो पाप किया है, पाप से तात्पर्य मेरे माध्यम से किसी का बुरा हुआ हो, किसी को कष्ट पहुंचाओ, किसी को दुख पहुंचाया हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। उस गलती के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैंने किसी का अपमान किया हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मैंने किसी का बुरा किया है तो मैं क्षमा चाहता हूँ। अब मेरे माध्यम से वो इस प्रकार का कोई कार्य नहीं। बस रात को सोते वक्त इतना कर लेना। सच्चा धर्म पूजन करना ही नहीं होता है, सच्चा धर्म ये कि अपने अपराधों को स्वीकार कर लेना होता है। तब का आप समीचीन मार्ग पे आप आगे बढ़ते चले जाओगे, तो आप ये मान के चलना बहुत अच्छे बन जाओगे। रोज रात को बस इतना ही करो, ज़्यादा मत करो, ये बहुत बड़ा धर्म है। 2 मिनट का अपने आप में एक मेडिटेशन कर लो आप, कि दिन भर में मैंने जो पाप किए उन पापों को आप कह लो मैंने पापी हूँ, मैंने पाप किया। हम तो रोज सुबह उठ के बल्कि दिन में 3 बार अपने आप को पापी बोलते हैं और पाप स्वीकार करते हैं। हम तो महाराज जी आप बिल्कुल आपका पाप करते हो, नहीं, हमारे को कहा गया दिन में 3 बार, सुबह उठते हैं 3 बजे जब बोलते हैं, जब हम भोजन करके आपके यहाँ से आते हैं तब बोलते हैं, और शाम को फिर बोलते हैं हे भगवान मैं पापी हूँ, मैंने पाप किया है, मेरे पापों को क्षमा करो। जब हम भगवान बन पाएंगे। तो अब रात को कुछ मत करो, सिर्फ इतना कर लो कि मैंने जो पाप किए हैं उन पापों के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, और स्वीकार कर लो अपनी गलतियों को। जो व्यक्ति स्वीकार करता है, आचार्य भगवान बार बार बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं आचार्य भगवान? बोले अगर गलती की है और आपने गलती को स्वीकार कर लिया, 50% तो आपका चला गया। फिर उसके बाद उस गलती को किसी बड़े के सामने, गुरु के सामने, पूज्य जो है उनके सामने बता दिया, 50% और चला गया। मतलब समझ लो आपका 50 गया था, 25 और चला गया। और उन्होंने आपको कोई प्रायश्चित दे दिया
तो पूरा चला गया। इसलिए आप रोज रात को ये जो हमने आपको मेडिटेशन बता रहे हैं 5 मिनट कर लो, बहुत अच्छी बात है। और फिर रोज सुबह उठो और रोज सुबह उठ के बच्चों ये बोलो कि ये भगवान आज मेरे माध्यम से किसी का बुरा नहीं हो, सबका अच्छा होते चले जाए, मेरे अंदर कोई बुराई प्रवेश नहीं करे, मेरे माध्यम से किसी को कष्ट नहीं पहुँचे, सबका भला हो, सबका अच्छा हो, और इस संसार में जीव मात्र सुखी रहे। क्या रहे? जीव मात्र सुखी रहे। जो सबका सोचता है उसका तो अपने आप अच्छा होता चला जाता है, ये बात ध्यान रखना। यही समीचीन मार्ग है। तो आप सबका सोचो, सबका भला होगा, ये अगर आपके मन में विचार है सबका भला होगा, रोज सुबह उठकर सिर्फ इतनी भावना, हे भगवान सबके कष्ट दूर हो, सबका भला हो, सबका अच्छा हो, तो ध्यान रखना आपके अच्छे होने में कहीं कोई भी रुकावट नहीं आएगी, आपका अच्छा होता चले जाए। सब में क्या आप नहीं हो? आप तो अपनी मांगते हो। नहीं, जो व्यक्ति अपने लिए मांगता है वो सबसे बड़ी गलती कर रहा है। वो सबके लिए मांगे, जो सबके लिए मांगेगा उसमें उसका भला भी हो जाएगा। ये प्रतिदिन सुबह करोगे तो आप समीचीन मार्ग पे बढ़ते चले जाओगे। दूसरा शब्द है आपका समर्रा में माँ। ये माँ आप लिए आपको क्या बता रहा है? माँ ये कह रहा है ये जीवन मिला है, मनुष्य पर्याय मिली, मदद करते चले जाओ। क्या करते चले जाओ? मदद करते चले जाओ। जितना हो उतनी मदद करते चले जाओ। अगर आपके जीवन में दूसरों के प्रति दुखों के कष्ट दिख रहे हैं तो आप सक्षम हैं, सामर्थ्य है। चाहे वो जरूरी नहीं कि धन से ही हो, तन से भी हो सकता है। और अगर तन से नहीं कर सकते, धन से नहीं कर सकते, लेकिन मन से तो कर सकते हो। हे भगवान उसके कष्ट दूर हो, उसके दुख दूर हो। बस जहाँ दिखे ये भाव भी एक मदद कहलाती है, क्योंकि मन से भी संबल देना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। आपने मन से सोच लिया तो भी एक बहुत बड़ा कहना चाहिए मेडिटेशन होता है। ये मानना भावों का बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर आप भाव चाहते हैं कि सामने वाले का भला हो, सामने वाले का भला हो, तो आपके भाव से निश्चित तौर से उसका भला भी हो सकता है, आप चाहेंगे तो ये संसार जो है, इस संसार में आप भटक रहे हैं, उस भटकने का कारण यही है कि हम दूसरों का ना सोचकर हम अपना सोच रहे हैं। तो आप दूसरों के लिए मदद के लिए सोचेंगे तो आपका बहुत अपना तो भला हो गई, उसका भी भला होता चले जाएगा। ये क्या कह रहा है? समर्रा गांव का माँ कह रहा है। क्या कह रहा है? माँ पहला सा कह रहा था, क्या कहा पहले ने? समीचीन मार्ग पे चलो, अच्छे मार्ग पे चलो। दूसरे माँ क्या कह रहा है? दूसरा माँ क्या कह रहा है? बोलो तो, मदद करो। दूसरा माँ क्या कह रहा है? मदद करो। और तीसरा क्या है? रास्ता, राह का रास्ता। रास्ता आपके सामने है। राह क्या कह रहा है? रास्ता। समर्रा का राह कह रहा है रास्ता आपके सामने है। अब चुनना आपको है, अब चुनना आपको है कौन से रास्ते पे जाना है। अच्छे रास्ते पे जाना है कि बुरे रास्ते पे जाना है? अच्छा रास्ता भी सामने है, बुरा रास्ता भी सामने, जहाँ जा सकते हो। क्योंकि कहते हैं संगति ऐसी होती है, अब वो संगति अच्छे पे भी ले जाती है और बुरे पे भी ले जाती है। अच्छे रास्ते पे आना हो तो ऐसे साधुओं की संगति कर लो, तो अपने आप अच्छा रास्ता समर्रा वालों का बन जाएगा। एक छोटी सी संगति के ऊपर क्योंकि छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, उनको कहानियाँ ज़्यादा अच्छी लगती है ना, तो एक छोटी सी कहानी आपके सामने रखता हूँ। एक विद्यालय में, क्योंकि स्कूल बोलना नहीं है, एक विद्यालय में आपके जैसे बहुत ब्रिलियंट, आप लोग तो अच्छे हैं ना, ब्रिलियंट मतलब बहुत बुद्धिमान और बहुत ही प्रभावक बालक था, जो अपनी कक्षा में हर वर्ष प्रथम आता था, प्रथम आता चला जाता था, प्रथम आता चला जाता था। तो पूरे गांव को भी, और गरीब घर से था, तो परिवार को भी एक आशा थी कि ये जो बच्चा है ये आगे आने वाले समय में कुछ बनेगा, और बनने के बाद हमारे परिवार का और हमारे गांव का नाम रोशन करेगा। सबको गर्व था उस बच्चे पर, और था भी वो बच्चा बहुत मेहनती, मानना पड़ेगा। वो मेहनत, दिन रात मेहनत करता था, और आप चाहे जहाँ से जो पूछ लो वो बता देता था। अब हुआ ये कि रास्ता तो उसका अच्छा था, लेकिन हुआ क्या? हुआ ऐसा कि संगति गलत पड़ गई। अब जिन लोगों के साथ उठता बैठता था, उन लोगों के साथ उठने बैठने में वो अपना जो ध्यान है वो पढ़ाई से अलग चला गया। क्योंकि आप जहाँ उठते हो, जहाँ बैठते हो, जहाँ रहते हो, वो निश्चित तौर से उसका कुछ तो कुछ संस्कार तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो संस्कार पड़ गए, और जब पढ़ाई से मन हटा तो वो जब आने वाली कक्षा में वो क्या हो गया? वो एक सब्जेक्ट में फेल हो गया। अब जब वो एक सब्जेक्ट में फेल हुआ तो वो इतना ज़्यादा हतोत्साहित सा हो गया था अपने जीवन में कि एक प्रकार से उसको ऐसी आशा नहीं थी कि मेरे साथ ऐसा होगा, लेकिन अब हो गया। अब हो गया तो डिप्रेशन में स्थिति में चला गया, अकेला रहने लगा, किसी से बात नहीं करता था, और अनमना सा हो गया। अच्छा भला बच्चा अपने पूरे जीवन को समाप्त वो कर रहा था,
उसका रास्ता तो अच्छा था, लेकिन वो रास्ता उसने गलत अपना लिया। अब गलती के बाद होता है ऐसा, आप जो अपने आप में आपको गर्व हो जाता है कि मेरे पास बुद्धि है, मेरे पास क्षोभसम है, सब कुछ है, मैं तो ऐसे ही कर लूँगा, लेकिन नहीं हुआ। अब नहीं हुआ तो वो डिप्रेशन में आ गया। तब डिप्रेशन में आएगा, लोगों ने समझाया फिर भी वो समझ नहीं पा रहा था। तब जिस विद्यालय में वो पढ़ता था, तो उस विद्यालय के जो प्राचार्य थे, प्रिंसिपल जो बड़े होते, प्राचार्य बोलते हैं ना उनको, प्राचार्य थे, उनको पता चला कि इतना अच्छा बालक था, लेकिन ये तो इस प्रकार से हो गया है। उन्होंने उस बालक को बुलाया रात्र में, रात शाम के समय थी और शाम की समय ठंड की बात थी, बहुत ठंड थी। ठंड ऐसी थी, वैसे भी बुंदेलखंड में होती है ना ठंड, बिल्कुल, तो ऐसी ठंड थी। और ठंड में जो है वो बाहर अपने दहलान में बैठे थे और दहलान में जो है आग को ताप रहे थे, आग को ताप रहे थे। वो बालक आया, आपने हमें बुलाया? तो बोले हाँ बेटा बैठो, बैठ गए। अब ना बालक कुछ बोल रहा है, ना वो प्राचार्य महोदय कुछ बोल रहे हैं। वहीं बाहर प्रांगण है, उस प्रांगण में बैठे हैं, वो ना बालक कुछ बोल रहा है, ना प्राचार्य कुछ बोल रहे हैं। फिर एकाएक वो जो प्राचार्य महोदय थे, उन्होंने क्या किया, वो जो आग जल रही थी, जिस आग को ताप रहे थे ठंड में बैठ के वो बाहर, उस आग में से जो एक कोयला था, उस कोयले को बाहर फेंक दिया। उस कोयले को क्या किया? बाहर फेंक दिया। वो जैसे ही बाहर गया, मिट्टी में गिरा। मिट्टी में गिरने के बाद क्या होगा? यही होगा ना, वो तो बुझ जाएगा। बुझना ही है ना, बाहर फेंकोगे तो बुझेगा ना, बुझेगा ना। तो अब वो बुझ गया। अब बुझने के बाद वो जो लड़का, क्या किया आपने? तो उसने बोल ही दिया प्राचार्य महोदय से, ये आपने क्या किया? जलता हुआ जो कोयला था उसको बाहर क्यों फेंक दिया? क्या मतलब निकला उसको बाहर करने से? तो ये तो ठीक नहीं है। तो बोले बेटा कुछ नहीं बिगड़ा, अभी वापस से ठीक हो जाएगा वो। उन्होंने उसको उठाया और अग्नि में डाल दिया। बोले इससे तात्पर्य क्या हुआ? आपने उठाया फिर डाल दिया, फेंका क्यों? तो बोले वही मैं तुम्हें समझाने के लिए बुलाया था। बोले बेटा कि पहले ये अग्नि की संगति में था तो हमें भी वो प्रकाश दे रहा था और ताप को दे रहा था, और अब जैसे हमने उसको बाहर फेंका और मिट्टी में गिरा वो, तो मिट्टी में गिरने के बाद बुझ गया वो, और वो प्रकाश देना बंद कर दिया। बोले ऐसे ही तुम्हारा हाल है, तुम जब तक अच्छी संगति में थे तब तक तुम सबको प्रकाश दे रहे थे, सबको सबका भला कर रहे थे, और तुमने संगति बदली वैसे तुम बुझ गए। लेकिन बुझा हुआ वापस जला कि नहीं? बुझा हुआ वापस जला कि नहीं? वो बुझ चुका था, समाप्त हो चुकी थी उसमें अग्नि, वो वापस जला कि नहीं? तो बेटा ऐसे तुम बुझ चुके हो, तुम अंधकार में जा चुके हो, तुम उजाले में वापस नहीं। जैसे वो वापस जल चुका है, जैसे वो वापस उजाले में आ चुका, वैसे तुम भी उजाले में आ सकते हो। तुम अपनी सोच को बदलो। फेल हो गए तो कोई बात नहीं, ध्यान रखना बेटा, हर गलती, उस गलती से कुछ सीखो तो सीढ़ी है, उस गलती से कुछ सीखो तो सीढ़ी है, अन्यथा समुद्र है। अगर नहीं तो वो समुद्र है। वो गलती होगी उसको सीढ़ी मानकर चढ़ जाओ, आगे गलती मत करना। गलत संगति में पड़ गए थे, अब वो जैसे वापस कोयला जल गया है तो तुम भी वापस जल सकते हो, वो सबको उजाला दे सकते हो, सबको ताप दे सकते हो, उसके जैसे बनो और भूल जाओ। उस बच्चे को बहुत मोटिवेशन मिला, वापस से उसने अपने जीवन में एक नई शुरुआत करी और उस नई शुरुआत से वो आगे बढ़ता चला गया। गलतियाँ सबसे होती हैगी तो समीचीन मार्ग हम चलते चले जाएंगे तो निश्चित तौर से हमारा रास्ता बहुत अच्छा होता चलेगा। 3 बातें समर्रा वालों को बताइए। समीचीन आप मार्ग पर चलेंगे, समीचीन अच्छे बनते चले जाएंगे, माँ से बताया मदद करते चलेंगे, और रास्ता आपके हाथ में। अगर आप अच्छा रास्ता चुनेंगे तो निश्चित तौर से आप ऊपर उठते चले जाएंगे। अपना समय हो रहा है, एक अंतिम आचार्य भगवान का हम रोज कुछ ना कुछ संस्मरण सुनाते हैं। एक बहुत पुराना संस्मरण हम आपको सुनाते हैं, पूज्य अजीत सागर जी के मुखारबिंद से सुना था वो संस्मरण। बात आचार्य श्री मतलब जो हमारे पूज्य गुरुदेव हैं उनकी बात हम बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं वो समझ नहीं पाएंगे। आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज, उनकी विषय में आप लोगों को कुछ बता रहे हैं। वो हमारे गुरुदेव हैं, उन्हीं से हम दीक्षित हुए हैं, तो ऐसे महान गुरुदेव के विषय में आपको बता रहे हैं। आचार्य भगवंत सन 1992 की बात होगी, मुक्तागिरी करके एक महाराष्ट्र में क्षेत्र में 1990 या 92 की बात होगी, चातुर्मास कर रहे थे। उस समय की बात है, उस समय संघ जो था वो छोटा था। सुधा सागर जी महाराज जी भी वहाँ पर थे, और सुधा सागर जी महाराज जी ने वहाँ पर एक साधना करी। साधना मतलब होती है तप। वो 36 घंटे तक लगातार एक आसन में वहाँ पर खड़े हुए थे। कितने घंटे तक? 36 घंटे तक एक आसन में खड़े हुए थे, 36 घंटे तक। तो 36 घंटे तक वो खड़े हुए थे। हाँ, वो उन्होंने आचार्य भगवान को बताया होगा, और वो साधना के लिए मंदिर में भगवान की वेदी के सामने खड़े हो गए। खड़े होने के बाद वो जब आचार्य श्री को पता तो आचार्य श्री मुस्कुराने लगे, हाँ ध्यान रखना कोई जाए नहीं।
और क्लास हुई होगी, और क्लास के बाद आचार्य श्री स्वयं पहुँचे, और स्वयं पहुँचने के बाद जो पूज्य महाराज जी खड़े थे, उन्होंने बड़े वात्सल्य के साथ आचार्य श्री ने अमृत धारा लगाई। अमृत धारा होती जिससे लगा देते हैं तो उससे जो घबराहट आदि होती है वो नहीं होती, उनकी नाभि में लगी, उनको सूंघई और आशीर्वाद देते हुए आगे बढ़ गए। अब जब दूसरे दिन सुबह पूज्य ध्यान से छूटे, बड़े महाराज जी सुधासागर जी आचार्य श्री के पास पहुँचे, आचार्य श्री को नमोस्तु किया, तो आचार्य श्री ने बहुत आ गए तपस्वी महाराज, ध्यान कर लिया, तो इतना ही बोलना गुरु जी का, इतने में तो क्या बात है, गुरुदेव अगर इतनी बात बोल दें तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा जी आचार्य श्री जी कैसा लगा आपको, कुछ अनुभूति सुनाओ। तो फिर उन्होंने कहा आचार्य भगवान सही बताएं तो हम इतना लंबा नहीं कर पाते। बोले नहीं कर पाते? बोले सत्य बता रहे हैं, जब दोपहर में क्लास के बाद आप आए थे तो हमारे पाँव ने साथ देना बंद कर दिया था, हमारे पाँव ने साथ देना बंद कर दिया था। आपने जो अमृत धारा लगाई और जो आपने ऐसे अमृत धारा सूंघी, उसके बाद न जाने कौन सी ताकत आई। हमने ये सोचा था कि ड्राफ्ट करके शाम को भक्ति तक बैठेंगे, शाम को भक्ति में आपके पास आ जाएंगे, तो हमने कोई समय तो बांधा नहीं था, लेकिन जो आपने अमृत धारा सूंघाई और जो आपने आशीर्वाद दिया, उसके बाद इतनी ताकत आ गई कि हम अगले दिन सुबह तक बैठ गए और पूरे 36 घंटे बैठे। ऐसे आचार्य भगवान है, जो अगर तप और तपस्या में कोई साधु करता है तो इसे आशीर्वाद देने पहुंचते हैं और पूरा आशीर्वाद देते हैं, इससे अपने आप ताकत आती चली आती है। तो उन्होंने पूज्य महाराज जी ने कहा कि मैंने जो ध्यान किया है सिर्फ आपके उस आशीर्वाद के कारण ही 36 घंटे तक मैं ध्यान कर पाया हूँ। अपना समय पूरा हो गया। बोले आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।